अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक साइट पे गुजरांवाला में मौजूद हैं। सिटी हाउसिंग गुजरांवाला में है। यहाँ पे एक जगह पे अर्थिंग हो रही है घर में। दो अर्थिंग है, एसी अर्थिंग और डीसी अर्थिंग। एसी अर्थिंग मैंने पहले भी बताया हुआ घर में इस्तेमाल होती है, और जब आप सोलर लगाते हैं तो सोलर इन्वर्टर के साथ अटैच होती है, और जो डीसी अर्थिंग है वो सोलर पैनल के फ्रेम के साथ अटैच होती है। आज वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि जो सोलर की जो अर्थिंग की तारें ज़मीन से निकलती हैं उन्हें एक दफ़ा ज़रा दोबारा बताया जाए कि वो कैसे घर में इस्तेमाल होती हैं। तो ये आपके सामने यहाँ पे बोर हो रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ से अभी ये पहला बोर हो रहा है, और यहाँ से तार निकलेगी, यहाँ टर्मिनल बॉक्स लगेगा, थोड़ा फासले से दूसरा बोर होगा, वहाँ से तार निकलेगी, टर्मिनल बॉक्स लगेगा। अभी ये काम तो हो रहा है, मैं साथ साथ बताता जाऊँ कि आपने इन तारों को अंदर इस्तेमाल कैसे करना होता है। अब यहाँ पे आपके सामने जहाँ पे बोर हो रहा है, यहाँ साथ ही दीवार है, यहाँ पे एक टर्मिनल बॉक्स लगेगा, और जो ज़मीन से तार आएगी वो यहाँ टर्मिनल बॉक्स में आके टर्मिनेट हो जाएगी। अब आम तौर पे जितने भी रेजिडेंशियल आपके मीटर होते हैं, 3 फेज़ मीटर, वो जितने रेटिंग के होते हैं 100 एम्पेयर तक के होते हैं आम तौर पे। तो उसके लिए जो आपके अर्थ फॉल्ट जनरेट हो सकते हैं किसी भी डिवाइस के शॉर्ट होने की वजह से, उसके लिए अगर हम तार को कैलकुलेट करें तो वो मैक्सिमम बनती है 4 mm की तार। 4 mm की तार का मतलब है कि इसको आम ज़ुबान में इलेक्ट्रिशियन कहेंगे 736 की तार। लेकिन अगर मैं टेक्निकली बताऊं तो 4 mm सिर्फ इसलिए होता है कि फ्लेक्सिबल होती है। 4 mm फ्लेक्सिबल को कहते हैं, और उसी अगर डायामीटर में हम हार्ड वायर लें तो उसे 736 की तार कहते हैं, लेकिन दोनों की करंट कैपेसिटी बिल्कुल सेम होती है। तो अब जो इधर से तार निकलेगी, टर्मिनल बॉक्स होगा, तो 4 mm की तार एसी अर्थ जो इधर टर्मिनल बॉक्स होगा, और दूसरा टर्मिनल बॉक्स होगा डीसी अर्थ का। दोनों जगह से अलग अलग 4 mm की तार, जिसका कलर आमतौर पे ग्रीन ही रखना चाहिए ताकि क्लियरली पता हो ये अर्थ की तार है, उसको यहाँ पाइप में से गुजारते हुए यहाँ इस घर के अंदर यहाँ पे डीबी है, मेन डीबी लगी हुई है यहाँ पे, तो वहाँ पे दोनों तारों को ले जाना चाहिए, एसी अर्थ को भी और डीसी अर्थ को भी। अच्छा, अब डीसी अर्थ तो बड़ा सिंपल है कि यहाँ से आप लेके गए और मेन डीबी में लेके गए, और मेन डीबी से पाइपों से गुजारते हुए सीधा ऊपर ममटी के पास ले जाएं, और वहाँ से निकाल के कुछ 10-15 फुट एक्स्ट्रा छोड़ दें ताकि जब भी सोलर सिस्टम लगना हो तो वो उसके साथ अटैच हो जाए। ठीक है, तो बड़ा आसान होता है कि इसको आप इस तरह कर लें। डीसी अर्थ को हम बाहर से क्यों नहीं गुजार सकते? बाहर से इसलिए नहीं आमतौर पे गुजारने का कहा जाता है क्योंकि पाइप जो हैं आपके आमतौर पे मेन डीबी से सीधे जा रहे होते हैं, तो इसलिए अगर कोई भी अर्थ वायर मेन डीबी तक आप ले गए हैं तो फिर उसके बाद बड़ा आसान होता है आपको छत पे ले जाना। तो डीसी अर्थ की तार को आप मेन डीबी में ले जाएँ और सीधा छत पर ले जाएँ। यहाँ ममटी में जो भी आपको होल नज़र आता है वहाँ से बाहर निकाल के छोड़ दें, और जब सोलर सिस्टम लगेगा वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो एसी अर्थ है वो ज़रा टेक्निकल है। एसी अर्थ भी जाएगा वैसे ही बिल्कुल जो उसका टर्मिनल बॉक्स है, जहाँ से भी पाइप में जगह मिले, घर के अंदर एंटर होगा और मेन डीबी में जाएगा। और मेन डीबी में जाने के बाद अब एसी अर्थ का क्या करना है? मेन डीबी में दोनों तारें जो हैं, डीसी अर्थ की मैंने बताया 4 mm, वो मेन डीबी से सीधी गुजर के ऊपर चलेगी 4 mm। लेकिन जो एसी अर्थ है वो 4 mm गुजर के मेन डीबी तक पहुंची है, और मेन डीबी के बाद पूरे घर में अर्थ वायर जो है आम इलेक्ट्रिकल वायरिंग के साथ गुजारनी होती है। और हर पावर सॉकेट का मतलब ये जिसमें आपके 3 पिन वाले शू लगते हैं, जिसमें आमतौर पे रेफ्रिजरेटर होता है, माइक्रोवेव ओवन होता है, आपके एसीज़ होते हैं, जितने भी हैवी ड्यूटी अप्लाइंसेस होती हैं। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिक हीटर इस्तेमाल करते हैं वो हो गया। तो जितने भी ये पावर सॉकेट्स हैं वहाँ पे जो तीसरी पिन होती है उसमें आपने ये अर्थ की तार लगानी होती है। इसका मतलब ये कि जो 4 mm की तार एसी अर्थ की यहाँ से लेके यहाँ पे मेन डीबी के पास गई है, 4 mm तो ये हो गई। उसके बाद डीबी से अंदर घर में कितनी चलानी चाहिए? तो वो आम तौर पे अच्छी, अगर आपके पास प्योर कॉपर में 329 की तार है फुल गेज की, तो वो भी काफ़ी है। अगर आपको शक है कि ये फुल गेज नहीं है या कॉपर मिक्सिंग है, तो उससे 1 नंबर बड़ा आप पूरे घर में वो सर्कुलेट कर सकते हैं। हर पावर सॉकेट के अंदर उसको आप छोड़ सकते हैं ताकि जब भी पावर सॉकेट लगे उसमें जो 3rd पिन है वहाँ पे अर्थ वायर कनेक्ट हो जाए। वो जाहिर सी बात है दोनों फ्लोर पे होगा, नीचे वाले फ्लोर पे भी होगा, ऊपर वाले फ्लोर पे भी होगा। तो ये सारी एसी अर्थिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा एसी अर्थिंग का एक पॉइंट वहाँ पे भी छोड़ना चाहिए जहाँ पे आपका फ्यूचर में प्लान है कि आपने अगर सोलर लगवाना है और आपने उसका इन्वर्टर अटैच करना है, तो जहाँ पे भी इन्वर्टर लगाने की जगह है वहाँ पे भी एक एसी अर्थ की वायर उधर भी एक टर्मिनल छोड़ देना चाहिए ताकि जब भी सोलर इन्वर्टर लगे तो उस वायर को वहाँ पे भी कनेक्ट किया जा सके। तो ये 2 चीज़ें हैं, इसको अच्छी तरह समझना ज़रूरी है।
अच्छा, इसमें तीसरी चीज़ भी मैं ऐड कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे हम लाइटनिंग अरेस्टर भी लगा रहे होते, जो कि फ़िलहाल इस साइड पे हमने नहीं लगाना, लेकिन अगर किसी साइड पे लाइटनिंग अरेस्टर भी लगाना हो तो लाइटनिंग अरेस्टर का तीसरा बोर होगा और तीसरे बोर होने के बाद उसकी तार भी ऊपर जाएगी। तो उसमें हमेशा याद रखना चाहिए कि लाइटनिंग अरेस्टर की जो तार ऊपर जाती है छत पे, वो कभी भी आप किसी और तार के साथ पाइप में नहीं गुजार सकते। ना ही आप उसको उधर से उठा के आप घर के अंदर डीबी में लेके जाएंगे और डीबी से ऊपर लेके जाएंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं करना आपने, क्योंकि लाइटनिंग आसमानी बिजली की जो सर्ज होती है जब वो गिरती है, उसकी जो वोल्टेज और करंट की जो एक हाई वोल्टेज और हाई करंट उसमें से गुजरना होता है, तो उसके आसपास जितनी तारें हैं उसमें वोल्टेज इंड्यूस हो सकते हैं। इंड्यूस का मतलब ये कि उसमें भी वो वाले वोल्टेज, चाहे उससे टकरा ना रही हो, लेकिन वो वाले वोल्टेज पैदा हो सकते हैं और बाकी चीज़ों तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हमेशा जहाँ पे भी आसमानी बिजली का अरेस्टर लगाना हो तो चाहिए ये कि अलग से पाइप जो है बाहर से इसको गुजार के छत तक लेके जाएं, ताकि वो किसी और तार के साथ टच ना हो रहा हो, और जब भी वो तार उसमें से गुजारनी हो बस उसमें से गुजरे, और वो अलग से सेपरेट तार होनी चाहिए लाइटनिंग अरेस्टर की।